नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि में किस समय आपको कलश स्थापना करनी है, किस समय आपको जवारे बीजने हैं, ये दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हम कलश का तो बता चुके हैं कि किस तरीके से कलश बनाना चाहिए, नारियल कैसे रखना चाहिए, वो हमने पूरा बनाते हुए तैयार करते हुए आपको बताया था। और आप उस वीडियो को देख भी लीजिएगा। जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो सही तरीके से आप कलश रखिएगा। और धन की बरकत के लिए आपने कुछ सिक्के भी डालने हैं। कितने सिक्के डालने हैं उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। लेकिन कुछ महायोग और संयोग भी बन रहे हैं इस बार, जब आप अपने घर में जवारे बीजें। बिजनेस करने वालों के लिए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने घर में बिजनेस खोला होता है, बिजनेस करने वालों को कितने बजे जवारे बीजने चाहिए, खेतरी बीजनी चाहिए अपने घर में। माता रानी का जो आह्वान करते हैं वो किस समय करना चाहिए, कलश स्थापित किस समय करना चाहिए। बहुत अच्छे योग हैं इस बार, अच्छे संयोग बन रहे हैं, खास समय भी है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कि पालकी पर जो सवारी आती है माँ की, वो अच्छे संकेत नहीं देती है। लेकिन योग अच्छे हैं, अच्छे योग में, अच्छे समय में, शुभ मुहूर्त में अगर आप जवारे बीजते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। अब जब हम संयोग की बात करते हैं, समय भी बताएंगे, क्योंकि दो मुहूर्त बहुत अच्छे बन रहे हैं। उन दो मुहूर्त के बीच में ही आप अपने घर में खेतरी बीजिएगा, जवारे बीजिएगा, इनफैक्ट आप कलश स्थापना कीजिएगा। योग की अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार का दिन सबसे पहले कहते हैं कि शुभता का दिन होता है, जुपिटर का दिन होता है। गुरुवार का दिन बहुत पावन दिन माना जाता है। और साथ के साथ ये कहा जाता है कि गुरुवार के दिन जब आप खेतरी बूझते हैं तो कहते हैं कि बड़ी ग्रो होती है इस बार खेतरी। चलिए देखते हैं किस भाव से आप खेतरी बीजेंगे, उसी भाव से ग्रो होएगी। क्योंकि ग्रो होने का, खेतरी का जो बीज का जो जवारों का जो कंसर्न होता है वो सीधा आपकी भक्ति के साथ होता है। वो एक अलग पहलू है, अलग है एक उसका तरीका समझने का भी और सोचने का भी। वो भी हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे, जिक्र करेंगे उसका। लेकिन जब हम योग की बात करते हो, हस्ता नक्षत्र में ये इस बार का खेतरी बीजने का, जवारे बीजने का संयोग बन रहा है। इंद्र योग में ये खेतरी बीज सकते हैं आप। तो दो योग तो ये बन रहे हैं, और एक और सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी किसी भी काम को सिद्ध करने का योग। अब ये योग जो है ये 2 तारीख से शुरू हो रहा है, ये 3 तारीख की सुबह तो समाप्त हो जाएगा, उदय तिथि के आसपास समाप्त हो रहा है। लेकिन जब उदय तिथि होती है ना, उसका प्रभाव पूरा दिन रहता है। कि हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो हम उदय का महत्व रखते हैं। बहुत सारे काम हम लोग उदय तिथि के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो उदय पर अगर ये संयोग बन रहा है तो उसका प्रभाव दिन भर रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्ध योग का भी एक संयोग आपको मिल गया है। चौगड़िया के मुहूर्त बहुत शुभ माने जाते हैं, और शुभ चौगड़िया मिल जाए तो और भी अच्छा मानी जाती है। तो 3 तारीख में शुभ चौगड़िया जो है वो कितने बजे है, कितने बजे आपको खेतरी बीजनी है, जवारे बीजने हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले ध्यान तो ये रखने की ज़रूरत होती है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत संतुलित रहना चाहिए। संतुलन जो होता है ना, वो हमें किसी भी भक्ति के करीब लेकर के जाता है। तो सबसे पहला तो आपके संतुलन की ही बात कर रहे हैं हम लोग, कि संतुलित रहिएगा, बैलेंस रहिए, शांत रहिए। शांत चित्त रहने से आप भक्ति को पा पाएंगे। तो माँ की शक्तियाँ पानी हैं तो रास्ता तो भक्ति ही है ना, तो भक्ति से पाइए माँ की शक्तियों को। अब मुहूर्त की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त कितने बजे है जब आप अपने घरों में कलश स्थापना कर सकते हैं। जैसे हम घर के नॉर्मल की बात करते हैं, कि जैसे बिजनेस नहीं जो करते हैं, वो नॉर्मल जैसे सर्विस वाले लोग हैं, वो लोग इस समय अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो बहुत शुभता प्रदान करने वाला है। 6:20 से लेकर के 7:45 का जो समय है, ये कलश स्थापना है। आमजन सभी घर के जो कलश स्थापना है वो इस समय कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए स्पेशली एक बहुत अच्छा मुहूर्त मिल रहा है। उस जैसे आपका अपना खुद का बिजनेस है, बहुत सारे लोगों ने घर के अंदर ऑफिस बना रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी सेम बिल्डिंग के अंदर ही उनके ऑफिसेज होते हैं, यानी निजी काम, पर्सनल आपका बिजनेस है।
तो आपके लिए भी एक मुहूर्त है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन जो घर में हम नॉर्मली अगर हम अपने खेतरी बीजना चाहते हैं तो आप सुबह 6:20 से लेकर के 7:45 के बीच में घट स्थापना, कलश स्थापना, जवारे बीजना, ये सब काम कर सकते हैं। इस समय का जो मेन कंसर्न है वो ब्रह्म मुहूर्त के साथ भी आ रहा है और शुभ चौगड़िया के साथ भी आ रहा है। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं तो इस दिन का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:45 से लेकर के 7:30 तक का इसका प्रभाव रहने वाला है। तो ये इसी बीच में ही ऑलमोस्ट ऑल, यानी 7:30 से पहले ही कर लीजिए। वैसे तो 7:45 तक का है, बट फिर भी हम कहेंगे कि 7:30 से पहले अगर आप कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि हम जब भी कोई इस तरीके की विधियां करते हैं तो हमारा सीधा कंसर्न ये होता है कि हमें शक्ति भी मिले और हमें भक्ति का पूरा आशीर्वाद भी मिले, यानी माँ आपके ऊपर प्रसन्न ज़रूर हो। और किसी खास समय में जब हम मुहूर्त में ये चीज़ें करते हैं तो उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता है। अब चलते हैं दूसरे मुहूर्त की बात करते हैं कि जो दूसरा मुहूर्त है वो कितने बजे से है। खास करके जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जिनका स्वयं का बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि सुबह आप अगर खेती बेचते हैं तो उनको प्रभाव नहीं मिलेगा, उनको भी बहुत प्रभाव मिलेगा। लेकिन अब खास माइंड के अंदर ये रख करके कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलना चाहिए तो आपको इस समय का चुनाव जो है वो कर सकते हैं। सुबह 10:40 से लेकर के दोपहर के 1:40 तक का समय, ये बहुत अच्छा समय जुड़ रहा है। यहाँ अभिजीत मुहूर्त भी आ रहा है इसी समय के बीच में, उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। यानी किसी भी काम को बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेविश तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक संयोग बन रहा है। दूसरा, ये शुभ मुहूर्त में आ रहा है, शुभ चर मुहूर्त, और चौगड़िया भी है, शुभ चौगड़िया है इसमें। तो ये समय जो है ये आप अगर आप चाहें तो इस समय भी आप खेतरी बीज सकते हैं, जवारे बीज सकते हैं और साथ में अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना का हमने इस बार बहुत अच्छा एक विधि विधान तरीका बताया है, मेरी पहली वीडियो है, उसमें आप देख लीजिए कि कलश स्थापना कैसे करें और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको डालनी चाहिए। इनफैक्ट नारियल आपको कैसे रखना चाहिए, गलत नारियल मत रखिएगा, गलत तरीके से मत रखिएगा, उसका अपना एक डायरेक्शंस होती हैं, उसे आप फॉलो कीजिएगा। और मुहूर्त की जब हम बात कर रहे हैं तो ये दोपहर का सुबह का मुहूर्त जो दोपहर तक चलेगा, तो 1:40 तक का आपको फिर भी मुहूर्त मिलेगा। तो 2 मुहूर्त आपको मिल चुके हैं। मान लीजिए आप सुबह वाले में नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर वाले में भी कर सकते हैं, दोपहर वाले में नहीं कर सकते हैं तो सुबह वाले में आप कर सकते हैं। तो दोनों को आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा, दोनों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपने समय अनुसार आप अपने घर में कलश स्थापना भी कीजिए और साथ के साथ आप जवारे भी बीजिए। राहु काल आपने छोड़ देना है किसी भी कीमत पर। अब जैसे दोपहर का 1:40 तक का है, लेकिन 1:30 बजे से राहु काल लग जाना है, वो चौगड़िया वहाँ तक की बन रही है। लेकिन आप लोग 1:30 से पहले पहले ही सारे काम कर लीजिएगा। यानी 1:30 बजे से राहु काल हो तो राहु काल में थोड़ा सा वर्जित होता है ये चीज़ें करना, तो आप वो समय त्याग दीजिए। तो हम आपको ये कहेंगे कि जो 1:40 तक का समय है उसे आप 1:30 से पहले कर लीजिएगा। समय तो वहाँ तक जाएगा बट वहीं सेमिटेनियसली राहु काल भी शुरू हो जाएगा, चौगड़िया के साथ ही राहु काल शुरू हो जाएगा। तो आप 1:30 बजे से पहले अपने घर में खेतरी बीज सकते हैं। जो समय हम आपको दोपहर का बता रहे हैं, दोपहर तक का जो हम समय बता रहे हैं 10:40 से लेकर के 1:40 तक का समय है। इस बीच में हम 1:40 नहीं, आप 1:30 से पहले इसे समापन कर लीजिएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपको दे सकता है। शांति से खेतरी बीजिएगा, मन के अंदर उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। जब भक्ति पानी है, शक्ति पानी है तो आपके मन को, चित्त को आपको शांत करना चाहिए। नो उथल पुथल, नो ईर्ष्या,
नो गलत विचार अपने माइंड के अंदर, अच्छी सी शुद्धता रखिए, अच्छी शुद्धता रखिए। यकीन मानिए माता रानी कैसे नहीं सुनेंगी आपकी। माता रानी तो हर भक्त की सुन लेती हैं, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे भाव के साथ आप पूजा कीजिए, विधि विधान से आप कलश स्थापना कीजिए, आप खेतरी बीजिए, और यकीन मानिए माता रानी का पूर्ण भरपूर आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को ज़रूर मिलेगा। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप एक छोटा सा काम ज़रूर करेंगे ना, वीडियो शेयर करेंगे, तो वीडियो शेयर करेंगे तो और लोगों तक भी ये पहुंच जाएगी। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन हाँ, नारियल की वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि नारियल कैसे रखना है, वो मेरी पहली वीडियो है, उसे भी आप ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।